एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा की सखी पूनम में। तो आज देखो मैंने ये बनाई है लड्डू गोपाल जी की नेपी ड्रेस। आप इन्हें एज ए नाइट ड्रेस, एज ए नेपी ड्रेस, एज ए चोली कई तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हैवी ड्रेस बनानी है तो इस तरह की चोली बना करके भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। ये बहुत ईजी होती है और बहुत जल्दी ये ड्रेस बन जाती है बहुत ही। और इसको मैंने फुल डिटेल में बनाना बताया हुआ है। ये मैंने 3 ड्रेसेस बनाई हैं। एक मेरे लड्डू ने पहन रखी है क्योंकि मैंने उन्हें पहनाना सिखाया था, तो इसीलिए वो मैंने उन्हीं को पहनने रहने दी है इसीलिए। और वीडियो के अंदर मैंने आपको फुल डिटेल में सभी साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए यह ड्रेस बनाना बताई हुई है। और लड्डू गोपाल जी का मेज़रमेंट कैसे लेना है वो भी मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं आपको ये ड्रेस बनाना बताती हूँ कि इस ड्रेस को हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी, और आप किसी भी फैब्रिक से इसे बना सकते हो। मैंने ये बनाई है ब्लाउज़ के जो साइड से बॉर्डर्स बचते हैं उनमें से मैंने इसे बना करके कंप्लीट की है। तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं यह ड्रेस बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इस ड्रेस को बनाने के लिए बहुत ही इजी है। ये ड्रेस कोई भी बना करके कंप्लीट करता है, जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो भी बना सकता है। तो ये देखिए ये मैंने बनाई हुई है ब्लाउज के फैब्रिक से। ये ब्लाउज का देखो साइड का बॉर्डर्स होते हैं वो बच गया था मेरे पास, तो मैं उसी से ये ड्रेस बना करके कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए ये इसकी पूरी लेंथ में आपको चेक करा देती हूँ कितनी है। तो इसकी लेंथ है टोटल 15 इंच। अब हमें क्या करना है, देखिए या तो आप इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर पलट दीजिए, या फिर आप इस तरीके से कर दिए, इधर से इतना फोल्ड करना है, इधर से फोल्ड करते हुए इस पर यहाँ पर पूरे में हम स्टिचिंग लगा देंगे। दोनों तरफ से फोल्ड करके मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी। नेक्स्ट ड्रेस में और बनाऊंगी सेम तरीके से, अभी आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी होती है। एज ए नाइट ड्रेस भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कभी भी इसी कलर की सेम ड्रेस बना के इसे एज ए चोली भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैंने बहुत सारी ड्रेसेस तरीके से बनाई हुई हैं। अब मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड, देखिए पूरे पे मैं इसी तरह से मार्क सिलाई लगा दूंगी। पूरा बॉर्डर हमें दबाना है। ये जितना भी ये वर्क वाला फैब्रिक है उस वही दिखाना है। प्लेन पूरा फैब्रिक हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, कुछ नहीं करना होता है। अब हमें क्या करना, इस तरीके से लेंगे, देखिए इस प्रकार से, और हम यहाँ पर इसको इतना सा छोड़ते हुए पूरे में हम यहाँ पर एक स्टिचिंग लगा देंगे। मैं वीडियो के एंड में कान्हा जी को पहना के भी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ से मैं पूरे में यहाँ तक स्टिचिंग करती हूँ पहले। देखिए मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से कितना छोड़ना है हमें। तो ऊपर से हम 2.5 इंच छोड़ देंगे। आप मार्क कर सकते हो 2.5 इंच पर। 2.5 पर इस तरह से छोड़ते हुए हम यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा एक दूसरे के ऊपर रैप करना है हमें, बहुत ही कम, ज्यादा नहीं करना है। आप इस तरीके से भी देखिए, यहाँ पर दोबारा से भी आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और देखिए इस तरीके से बॉर्डर अगर बचते हैं तो आप गले की डिजाइन्स भी बना सकते हो। देखो कितनी सुंदर लगेगी। 2.5 यहाँ तक। हल्का सा, बहुत ही मामूली सा एक दूसरे के ऊपर रैप करना है हमें। तो यहीं से हम इसको इस तरीके से दोबारा से पलट देंगे। अब हम कोई भी इस तरीके से एक पट्टी लेंगे, और पट्टी को लेने के बाद जितनी भी बड़ी आपको चाहिए, देखो मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए ले रही हूँ। आप इसे एक बार कान्हा जी को चेक कर सकते हो अगर आपके पास कान्हा जी है। लेकिन ये तो कान्हा काफी बड़ी ड्रेस बन रही है, ये कम से कम 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की। लेकिन मैं अगर आप इसे इतना सिलने के बाद मेजरमेंट भी ले सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे लेंगे। देखो आपको किसी भी साइज की ड्रेस बनानी है, मैं आपको समझा देती हूँ कि हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये मेरी कानों की ड्रेस में निकाल देती हूँ।
और ये वाली ड्रेस मैंने अपने चैनल पर बनाना बताई हुई है, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये भी। और देखो इसकी न्यू स्टाइल की चोली भी है, देखो इसकी चोली इस टाइप की बनाई हुई है, ये मैंने बनाई थी, तीज स्पेशल थी। देखिए इस तरीके से पहनाते हैं इस वाली ड्रेस को। देखो इस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हो, देखो इस प्रकार से लिया, जैसे आपके पास कान्हा जी हैं, इस प्रकार से लेते हुए इसको यहाँ पीछे टाई करना है, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितने, ये है मेरे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी हैं, तो ये उनकी उनकी ड्रेस है, तो ये थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि ये 15 है। 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की लेंथ 13 इंच होनी चाहिए, देखो 13 इंच पर बिल्कुल फिक्स आएगी। और ये ड्रेस ना बहुत अच्छी लगती है, और एज ए नाइट ड्रेस भी आप इनको यूज कर सकते हो, बहुत सुंदर ड्रेस बन करके। और देखो इसी में पेंटी हो जाती है और बहुत सुंदर लगती है। अभी जब बन जाएगी तो मैंने आपको ये बताया था कि मेजरमेंट आप कैसे लेते हो। देखिए ये तो इस तरीके से हो गया मेजरमेंट, आप इंची टेप से भी ले सकते हो पहले से ही, देखिए, या फिर आप कोई भी धागा ले लीजिए उससे भी ले सकते हो। देखो यहाँ पर इंची टेप रखना है हमें इस तरीके से, थोड़ा सा तिरछा करते हुए, और इस प्रकार से लेते हुए यहाँ तक इस प्रकार से मेजरमेंट लेंगे इसका 7 इंच पर। तो देखिए इस प्रकार से को हमने यहाँ रखा है इसको, इंची टेप को, और इस तरीके से लेके गए इस प्रकार से यहाँ पर, यहाँ लाके देख लिया तो देखिए 7 इंच पर बैठ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा बनाना है, अगर इस वाली ड्रेस को बनानी हो तो इतनी ही फिक्स लेना होगा, लेकिन एक होता है इसे यहाँ से भी ये ओपन हो तब भी ये ड्रेस बन जाती है। अगर ये यहाँ से इसको ओपन करनी है, लेकिन मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक कम है, इस तरीके से आपको बनाना ओपन रखना है, तो ओपन भी मैं आपको अभी आगे समझा दूंगी कि कैसे रखेंगे। तो ये हो गया हमारा 14। इस तरह से आप किसी भी साइज के लड्डू गोपाल जी के लिए मेजरमेंट ले सकते हो। और दूसरा वो इसकी चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई आप ना इतनी ले सकते हो, इसकी चौड़ाई से थोड़ी सी कम रह गई है, ये हो गई हमारी 4 इंच। देखो ये तो मेरी 4 इंच से भी कम कम रह गई है, 2 इंच से कम 2 इंच होनी चाहिए, जिससे कि ये उनका हिप एरिया ना अच्छे से कवर हो जाए, इसीलिए। तो देखिए अभी मैं इस ड्रेस को आपको पहनाना, अब ये मेरी हो गई 14 इंच चाहिए मुझे रेडी, और मेरी है ये, सॉरी, ये 40 मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो मैं इसे इतना, क्योंकि मैं इन्हीं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, और 5 नंबर के लिए होती तो ये बिल्कुल फिक्स आ जाती। और आप इसे थोड़ा बड़ा भी कर लोगे तो थोड़ी फोल्ड करके भी पहनने में आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें इस तरीके से पट्टी को लेना है, और यहाँ पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम स्टिचिंग लगा देंगे एक छोटी सी। देखिए इस तरह से स्टिचिंग लगा दी। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रैप कर देंगे, जितना भी बड़ा हमें चाहिए। एक्स्ट्रा को मैं कट करके निकाल दूंगी यहाँ से। अब हमें इसको हल्का सा फोल्ड करना, अब ना भी फोल्ड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इसके ऊपर रैप करना है इस तरीके से, और यहाँ पर पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे। तो देखिए कितनी जल्दी और कितनी सुंदर ड्रेस बन करके कंप्लीट हो जाती है। एज ए नाइट ड्रेस, एज ए नेपी अंदर पहना सकते हो, ऊपर से कोई भी। और ये ड्रेसेस ना सर्दियों में भी काम आ जाएंगे। तो ये बचा हुआ बॉर्डर है, तो ये एज ए ड्रेस की तरह भी यूज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी ड्रेस बन करके कंप्लीट हो गई। देखो अब मैं अपने कानों को पहना के दिखाती हूँ। इसको हल्का सा और स्टिच कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी ओपन ज्यादा हो रही है, इसीलिए। देखिए अब मैं आपको पहना के दिखाती हूँ, ये इनके अब बिल्कुल फिक्स आएगी। देखिए कितनी सुंदर लगती है ये वाली ड्रेसेस। ये कानून ने नेपी पहन रखी है, इसलिए मैं ये नहीं निकाल के दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पीछे आपको ये निकाल के पहना के पूरी दिखाऊंगी कि कैसी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पर टाई कर सकते हो, इस तरीके से इस ड्रेस को पहना लेते हैं हम लोग।
तो देखिए मैंने अपने कन्नू को ये ड्रेस पहना दी है, कैसी लग रही है आप लोग भी देखना। देखो कितनी सुंदर, कितनी फिटिंग के साथ आती है, देखिए आप लोग। बस इसकी हल्की सी चौड़ाई ने कम रह गई है, थोड़ी सी चौड़ाई कम है, अगर लेकिन इतनी भी है तो देखो बिल्कुल भी फिर भी परफेक्ट है। देखिए आप लोग, देखो। और इधर से भी देखो, देखो कितनी फिक्स आती है बिल्कुल, एज ए चोली भी उनको आप इसे यूज कर सकते हो। ऊपर से कोई ड्रेस पहना दो इस तरीके की, पिंक कलर की कोई प्लेन ड्रेस पहना दो, जिससे कि बहुत अच्छा लुक आ जाए। देखिए अब मैं वही इसमें से सेम ड्रेस दूसरी बनाना बताती हूँ। इसकी भी लेंथ शायद इतनी ही होगी, मैं भी आपको चेक करके बताती हूँ। ये मैं अपने काना के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं 13 इंच की ही बना रही हूँ। लेकिन जो 5 नंबर के काना होंगे उनके लिए 14 इंच बनेगी, और जो 3 नंबर काना जी होंगे उनके लिए 12 इंच की बनेगी। 1-1 इंच आप कम करते जाइए, वो 1-1 इंच बढ़ाते जाइए इस तरीके से। देखिए अब इसको भी इसी तरह से करना है। देखिए एक मैं आपको बताऊँ पलट के कैसे बनानी है। यहाँ पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे पहले, फिर हम इसको पलट लेंगे। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेती हूँ, फिर आपको इस वाली ड्रेस को पलट कर बताती हूँ कि पलट कर हम कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर स्टिचिंग लगा दूंगी। लेंथ मैंने इसकी 13 इंच ले ली है। अब ये जितना चौड़ा बॉर्डर है उतनी ही मुझे चौड़ाई रखनी है। लेकिन अगर आपको फैब्रिक से बनाना है तो आप उसको मेजरमेंट ले लो। जो फैब्रिक होगा सिंगल फोल्ड में इस तरीके से ये 5 इंच होना चाहिए, क्योंकि हाफ हाफ इंच सिलाई में चले जाएगा तो 2 इंच हमारा बच जाएगा। ये है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। 4 व 5 के ये बहुत इजीली आ जाती हैं दोनों ड्रेसेस। साइज सेम साइज होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। चलिए तो मैं पूरे में स्टिचिंग लगाती हूँ, फिर आगे आपको। इस पर मैंने यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। अब यहाँ पर एक इस तरह से सेफ्टी पिन लगाएंगे और इसको इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे, जिससे ये बहुत आसानी से, क्योंकि ये बड़ा होल है इसके अंदर, तो ये बहुत इजीली पलटने में आ जाएगा। देखिए ये बहुत इजीली पलट गई है आपस में इस तरीके से। इसका कोई भी रॉन्ग व राइट साइड नहीं होता, इसे किसी भी साइड से आप पहना सकते हो इस तरीके से। वही सेम प्रोसेस इसको इस तरीके से करना है और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिचिंग लगा देंगे। जितना उसमें छोड़ा था उतना ही हमें इसमें छोड़ना है, कि कितना हमें गले के अंदर डालने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ से मैं 2 इंच छोड़ दूंगी। तो देखिए 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 2 इंच मैंने छोड़ दिया है, और यहाँ पर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। ये हो गया। जिस तरीके से उसमें पट्टी लगाई थी उसी तरीके से इसमें भी पट्टी लगा देंगे, और इसी तरह की सेम ड्रेस में एक और बनाऊंगी, ये वाली भी। अब क्या करना है, मैं तो जैसे ये वाला ओपन हिस्सा होगा तो ये अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी होगा तो यहाँ इसके नीचे दब जाएगा ये, लेकिन अगर इस तरह बंद वाला होगा तो ये नीचे नहीं दबेगा। ये ध्यान रखना है बस आपको। अगर ओपन करना चाहते हो, अगर आपके पास फैब्रिक अलग अलग है तो आप इस तरह से ओपन करके वो इसके चोली के नीचे आपको यहाँ जब टाई करोगे तो वहां पर इसको फिक्स करना होगा। अगर ये भी ड्रेस बड़ी, जैसे मैंने इसमें से कटिंग करके निकाल दिया, अगर कटिंग नहीं करोगे तो चलो नेक्स्ट वाले को दिखा दूंगी कि उसे मैं कटिंग नहीं करती हूँ। तो देखिए मेरी ड्रेसेस हो चुकी है बन करके कंप्लीट, और मैंने फुल डिटेल में आपको इनको समझाया हुआ है, और वीडियो में मैंने आपको यह ड्रेसेस अपने लड्डू को पहनाना भी बताया, और इसे सभी साइज़ में कैसे बनाते हैं वो भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, और लड्डू गोपाल जी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।